पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. Assalamualaikum, welcome back to special podcast of ARD Women's Podcast. It is going to be year 2024 ka review. Pakistan Women's Cricket saw many lows, a few highs, and of course, few great performers, few underperformers. We're gonna touch it down all. I will be joined in two. So pattern ये रहेगा कि we each have roughly 6 to 7 minutes, like maximum 7, and depending upon the first person, अगर वो less time में भी अपनी thoughts compile करना चाहते तो they are free to do so. They will put their reflection, their takeaways, whatever they have. In between, we will ask each resource person some questions from their own takeaways. First up, I would like to start with Saim. And first of all, a great shout out to his brilliant work. And I must say, he's one of the best local scout of women's cricket in Pakistan. So, Saim, first of all, thank you for joining. And afterwards, आप अपना reflection start कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू अहमद फॉर इनवाइटिंग और यू आर आल्सो डूइंग वेरी गुड वर्क. तो आई विल स्टार्ट विद, मैंने उनको मतलब ईयर रिव्यू को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. सबसे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर अंडर 19 और फिर नेशनल टीम. तो आई विल मतलब इन तीनों में भी आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट मे बी अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, फिर अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, और फिर अगर हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर्स में. तो डोमेस्टिक में आई थिंक आज के मैच से स्टार्ट कर लेते हैं कि फाइनली कोई एक मैच स्ट्रीम हुआ, और आई थिंक वो क्योंकि चैंपियंस T20 और वो वाला सेटअप था, तो ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी एज कम्पेयर टू नेशनल T20 जो जनवरी में स्ट्रीम हुआ था. उसके बाद इस साल मतलब सीनियर डोमेस्टिक में भी हमारे 3 टूर्नामेंट्स हो गए, क्योंकि पिछले सीजन के भी दोनों टूर्नामेंट्स इस साल में हो गए शुरू में, और उसके बाद इस सीजन के भी 2024-25 सीजन का भी एक टूर्नामेंट हो गया. तो आई थिंक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट मिली हमें, क्योंकि इंटरनेशनल टीम भी खेल रही थी. तो सिवाय वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा गैप था, उसके अलावा क्रिकेट ठीक ठाक हो रही थी. और तीसरा आई थिंक जो मेंटर्स पे मेरी ओवरऑल तो व्यू थोड़ा सा चेंज है, लेकिन फिर भी प्लेयर्स को आई थिंक फ़ायदा हुआ होगा जितना उनका एक्सपीरियंस है, और वो लोग इनके साथ आके अटैच हुए. हालांकि वो मतलब मेनली तो मेंस क्रिकेट के लिए आई गेस हायर हुए हैं, जैसे जो भी वो हैं, लेकिन आई थिंक फिर भी वुमेन्स क्रिकेट को भी थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा. उसके डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर हम थोड़ा नेगेटिव साइड पे है, तो आई थिंक लास्ट ईयर जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे बहुत अच्छा स्टेप था. आई थिंक इतने अराउंड 100 प्लेयर्स हमारे कॉन्ट्रैक्टेड हो गए थे नेशनल और डोमेस्टिक मिला के. तो आई थिंक वो बहुत अच्छा स्टेप था. उसको आई थिंक अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि उसे कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है, या इवन किया भी जा रहा है तो आधा साल तो गुजर गया है 2024-25 सीजन का. तो आई थिंक वो एक बात थी कि अगर डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट इस साल भी कंटिन्यू होने चाहिए थे, इवन अगस्त सितंबर में ही उन्हें अनाउंस कर देना चाहिए था. उसके बाद सेकेंडली आई थिंक जो पहले 2 टूर्नामेंट्स थे उनमें थोड़ी जो तब के चीफ सेलेक्टर ने ट्विटर पे भी थोड़ा बताया था कि तब जो पॉलिसीज थी कि आपने 6 रीजन्स वाला तब सेटअप चल रहा था. तो मतलब सेटअप तो चेंज हो गया था, लेकिन वुमेन्स में अभी भी 6 टीम्स हम वही कंटिन्यू कर रहे थे. तो उसमें रीजन बेस्ड सिलेक्शन थी, और लाहौर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और फिर कराची बहुत स्ट्रॉन्ग, और मतलब तकरीबन सारे मेन टीम के प्लेयर्स इधर और कुछ गेस्ट प्लेयर्स बाकी जगह जाके वो बहुत वन साइडेड टूर्नामेंट्स हो रहे थे. लाहौर कराची फाइनल खेलते थे, और या तो ट्रॉफी शेयर हो रही है, उनमें से एक जीत रहा है. तो आई थिंक वो थोड़ा सा उसमें बेहतर हो गया कि इस दफ़ा जो ये 5 टीम का टूर्नामेंट हुआ, एक टीम तो कम होगी, लेकिन इन्होंने ड्राफ्ट सिस्टम था तो उस वजह से थोड़े हमें नज़र आया कि हर टीम में थोड़ा कोई भी टीम ऐसी नहीं थी जो सारे मैच हार गई हो या सारे मैच जीत गई हो. तो आई थिंक ये आखिर में थोड़ी अच्छी हो. और फिर आई थिंक डोमेस्टिक में जो थोड़ा बुरा है, आज का मैच तो लाइव स्ट्रीम हुआ, लेकिन कोई भी हमें बीच में मैच लाइव स्ट्रीम होने, जब से मोहसिन नकवी मतलब उनकी वजह से नहीं, लेकिन जब से वो आए थे नेशनल T20 की लाइव स्ट्रीम हुई थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी लाइव स्ट्रीम हुई थी. वनडे कप लाइव स्ट्रीम नहीं हुआ. उसके बाद हमने देखा इवन मेंस का एक वो रमज़ान का टूर्नामेंट था, पीसीबी ने जो कराया था, वो टीवी स्पोर्ट्स और सारे मेन चैनल्स पे आ रहा था. तो वुमेन्स में तो डोमेस्टिक के सीनियर टूर्नामेंट्स भी लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहे थे. और इवन उसके अलावा हाइलाइट्स भी मतलब या तो कोई 5-7 दिन बाद आ रही होती हैं, इस तरीके से किसी एक एंगल से कुछ आ जाता है. और दूसरा आई थिंक वनडेज में तो मे बी इंटरनेशनल में भी अभी उस तरीके से डे एंड नाइट मैचेस नहीं हो रहे. T20s में नाइट मैचेस होते हैं, तो डोमेस्टिक में भी अगर नाइट मैचेस हों तो फ्लड लाइट्स के अंदर, जिस तरह इस बार यूएई में जब वर्ल्ड कप हुआ तो सारों ने वो कैचिंग का कहा फ्लड लाइट्स के अंदर इतने ड्रॉप हुए और ये वगैरह. तो अगर डोमेस्टिक के जो हमारे T20 टूर्नामेंट्स हैं उनमें हम फ्लड लाइट्स के अंडर कोई भी मैच नहीं होता. और लास्टली डोमेस्टिक के अंदर ही मैंने वुमेन्स PSL को काउंट किया है कि उसका अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है. इवन एक सवाल भी हुआ था पहले, तब भी कोई ऐसे सर्टेन बात नहीं बताई गई थी, यही कहा गया था कि अभी आप वेट करें देखें. तो मतलब आई थिंक जब हम ये मेंस की PSL स्टार्ट होनी थी
तो उससे पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसे सॉफ्ट लॉन्च हुई थी, फिर रह गई थी, फिर हुई थी, फिर रह गई थी। तो ये भी जब स्टार्ट होनी होगी ऑफ़िशियली, अगर उसी तरीके से स्टार्ट होनी है जिस तरीके से फ्रैंचाइज़ीज़ बिकेंगी, लोग टीम खरीदेंगे, फिर प्लेयर्स बाहर से आएँगे, शेड्यूलिंग होगी, तो तकरीबन जब टूर्नामेंट स्टार्ट होना है उससे 8-10 महीने पहले से एक फॉर्मल सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो वो ही नहीं अगर अभी तक स्टार्ट हो रहा, तो इवन 2025 में भी लग रहा है कि नहीं होनी लीग। मेबी अगर बहुत जल्दी-जल्दी काम करे तो हो सकता है। तो आई थिंक ने जो इसमें डोमेस्टिक में मेरा है कि नेक्स्ट ईयर कोशिश करनी चाहिए कि पीएसएल को स्टार्ट कर दें। 2028 में वुमेन्स का वर्ल्ड कप यहाँ पे आ रहा है, तो उससे पहले वो कुछ इन डोमेस्टिक मैचेस को वैसे ही इतनी हाइप नहीं मिलती, तो मेबी वो होगा तो वुमेन्स क्रिकेट का एक पाकिस्तान में थोड़ा बनना शुरू होगा, वरना खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि 2028 का वर्ल्ड कप आ जाए और यहाँ मतलब लोगों को अभी तब तक भी वो इंटरेस्ट ना आया हो। मतलब पीसीबी का ये काम है कि उन्होंने लोगों में इंटरेस्ट डेवलप करना है, ठीक है? और दूसरा जो डोमेस्टिक वुमेन्स क्रिकेट का वो यही है कि आप इस ट्रायल्स वाले सिस्टम के मतलब ट्रायल हो गए, उसके बाद सीधे 2-3 सीनियर टूर्नामेंट हो गए, ये कंटिन्यू हो नहीं सकता अगर आपने इम्प्रूवमेंट करनी है। मतलब मेंस में 16 रीजन है, उनमें हर रीजन में सीनियर डिस्ट्रिक्ट की टीम्स होती हैं, ठीक है? फिर अंडर 19 की टीम्स होती हैं। ये इतना कुछ तो इकट्ठे नहीं आ सकता, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके इनके नीचे पीसीबी को आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि यही ना हो डायरेक्ट कि सिर्फ यही वाले टूर्नामेंट्स हों। मतलब जिस तरह इवन जब 6 टीम का स्ट्रक्चर था मेंस में, तो एक फर्स्ट टीम्स होती थी, फिर उनकी सेकंड टीम्स होती थी। तो इस तरीके से कोई सिस्टम होना चाहिए कि जिस तरीके से जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह सायरा जबीन, दुआ माजिद, ये लोग या जो दूसरे प्लेयर्स हैं जो अभी जो बाहर बेंचेस पे बैठे हुए थे, जिस तरह अलीना शाह बेंच पे बैठी हुई थी, इस तरह के जो प्लेयर्स हैं इनको भी मौका मिले कि ये अपने नीचे टूर्नामेंट्स खेल सकें, 6-6, 8-8, 10-10 मैच इनको मिले मिनिमम, ताकि आई थिंक फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता ये नहीं होगा एकदम कि हर जगह जो है ना बहुत लंबा गैप नहीं आ रहा होगा प्लेयर्स की क्वालिटी में। आहिस्ता-आहिस्ता वो गैप कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अंडर 19 की तरफ अगर मैं मूव करता हूँ, तो आई थिंक थोड़ा-सा पॉज़िटिव ये हुआ है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले मतलब एसीसी की वजह से थोड़ी-सी गेम्स मिल गई हैं, 2-3 गेम्स, तो वो फ़ायदा हुआ है। लेकिन वही कि हमने लास्ट वर्ल्ड कप से कुछ भी नहीं सीखा। इवन मतलब आज सिलेक्टर बैठी थी, उन्होंने भी बताया क्या मसले हैं, सेम मसले हेड कोच ने बताए अंडर 19 एशिया कप में उधर भी। तो आई थिंक अगर हम मतलब वो 2 साल में हमने कुछ एक तो मतलब 2 साल पहले से भी हमने डिले से टूर्नामेंट कराया, उससे भी डिले, उसके बाद वही कैंप करके, तो अगर हम कुछ पास्ट मिस्टेक से सीख ही नहीं रहे, तो फिर तो मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर आप कैसे सीखोगे? ना दूसरे मुल्कों से आप सीख रहे हो, ना अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख रहे हो। हर 2 साल बाद जिस टाइम अब 1 महीना रह गया तो सारे वही बातें कर रहे हैं। तो वही है कि अगर आप नहीं पहले काम करोगे तो फ़ायदा नहीं है। एक सीरीज़ हुई भी थी पहले। आई थिंक नेक्स्ट ईयर के लिए एक सजेशन वही है कि अगर सपोज़ अब पता है 2 साल बाद ये इवेंट होना है अंडर 19 का, तो अगर 2025 में जिस तरह इस साल पहले एक ट्राई सीरीज़ हुई थी, पीसीबी को सीरीज़ कराता, तो उसमें चाहे पीसीबी वो तो प्लेयर्स रख ले जो 2027 में एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन अगर 2026 में पीसीबी अंडर 19 टीम की कोई सीरीज़ करा रहा है, तो उसमें वही प्लेयर खिलाए जो अगले साल वर्ल्ड कप में एलिजिबल होंगे। ताकि वरना वही होता है कि उस ये वाली टीम को मौका मिलता ही नहीं है दूसरों के खिलाफ जाके खेलने का। आपस में ही मतलब इधर कुछ होता है कि इधर एक आधी टीम थोड़ी वीक होती है, तो प्लेयर्स उनके खिलाफ खेल के मतलब उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो जिस लेवल की क्रिकेट वहाँ जाके खेलेंगे उससे सिमिलर वो पहले खेल के जाएँ। उसके बाद आई थिंक इसी में ये है कि जिस तरह अंडर 19 टीम के बाद एसीसी का इमर्जिंग वुमेन्स एशिया कप होता है, 2023 में हुआ था और आई थिंक 25 में अगेन होगा। तो अंडर 19 के जो हमारे पुराने प्लेयर होते हैं उनमें से कुछ तो जो अच्छे बहुत अच्छे होते हैं वो आ जाते हैं, जिस तरह जो वो आ जाते हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट में या फिर वो इंटरनेशनल की तरफ भी आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो है वो रह जाते हैं, तो उन्हें हम उधर से इमर्जिंग टीम्स की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि अब एसीसी का आई थिंक हर 2 साल बाद इमर्जिंग टीम एशिया कप होना है। और इसी के साथ आई थिंक ए टीम का जो टूर है 2024 पूरे साल में हमारा एक भी टूर नहीं हुआ। लास्ट हमारा 2023 के एंड में जो वेस्ट इंडीज़ थाईलैंड सीरीज़ वगैरह वो हुई थी। तो आई थिंक ए टीम का टूर भी अब चाहिए पीसीबी को कि अगले साल से दोबारा से मेंस के आई थिंक काफ़ी अच्छे ए टीम्स के टूर हुए अभी रिसेंट 6-8 महीने में। ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान आई। तो आई थिंक उसी तरीके से वुमेन्स टीम का भी करेंगे तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल में गैप उसी से कम होगा। आई थिंक टीम्स विलिंग भी होंगी, इवन आप मे बी एसोसिएट टीम्स को कह सकते हो कि हम आपके साथ आके खेलेंगे। अभी मैं वैसे थोड़ा मलेशिया की अंडर 19 टीम को और उनको फॉलो कर रहा था, वो इतने ज़्यादा मैचेस खेल रहे हैं, मैं खुद देख के हैरान था कि मतलब इतने मैचेस आई थिंक हमारी टीम नहीं खेलती होगी जितना वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और लास्टली नेशनल टीम की तरफ अगर आऊँ तो आई थिंक अगर पॉजिटिव है वो तो एक ये सरप्राइज़ भी मिला था कि वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़ शेड्यूल होगी हमारी प्रिपरेशन के लिए। तो आई थिंक इसी तरीके से पीसीबी को चाहिए और भी सीरीज़ शेड्यूल करे। जो एफटीपी आया था इस साल उसमें मैंने देखा भी था कि नॉन चैंपियनशिप जो ओडीआईज़ हैं, कुछ तो आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप के ओडीआईज़ हैं जो हर टीम ने लाज़मी खेलने हैं। उसके अलावा किसी भी बोर्ड ने पीसीबी से कम शेड्यूल नहीं किए हुए। पीसीबी ने सिर्फ 3 ओडीआईज़ ऐसे हैं जो हम खेलेंगे जो चैंपियनशिप में नहीं है। तो वो चाहिए कि चैंपियनशिप के अलावा भी हम मैचेस खेलें, क्योंकि वो बहुत ही कम मैचेस होते हैं। अगर हम देखें तो हमारी अगली सीरीज़ अगले साल पूरे साल में कोई वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं, एक साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है और कोई सीरीज़ नहीं है हमारी। वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई किया तो हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। और उसके बाद
अगर मेंस टीम का सॉरी वुमेन नेशनल टीम का इस साल रिजल्ट्स का देखें तो आई थिंक शुरू में हमारे पास चांस था साल के शुरू में कि अगर हम वेस्ट इंडीज को 3-0 हराते हैं, हमें इंग्लैंड में एक वो पॉइंट मिल गया था उसका, तो हम क्वालिफाई कर सकते थे वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्टली, लेकिन वो हम 3-0 से ही हार गए। तो वो आई थिंक एक चांस था जो थोड़ा मिस हो गया हमारा। और इस साल मतलब हमारा काफ़ी बांग्लादेश से भी हम मैचेस हारे थे उनके, अभी उनके कंडीशंस में जाके, तो उस वजह से आई थिंक थोड़ा, हालांकि स्टार्ट हमारा सही हुआ था, श्रीलंका को हमने अपने होम में हराया था, तो वो थोड़ा मौका रह गया हमारा। उसके अलावा नेशनल टीम का आई थिंक बिस्मा और जबेरिया की रिटायरमेंट्स हुई थी साल के शुरू में, तो वो भी ज़रूरी है थोड़ा। अभी हम देख रहे थे इस रिसेंट डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट्स में टॉप ऑर्डर के बैटर ज़्यादा रन नहीं कर रहे, तो आई थिंक वो भी है कि तब पहले वो लोग होते थे काफ़ी रन किया करते थे वो लोग। और लास्टली नेशनल टीम कॉन्ट्रैक्ट की आई थिंक बात कर ली थी हमने पहले, हेड कोच चेंज हुए हैं, तो वो आई थिंक अब जो भी ये सेटअप है, मतलब थोड़ा सा मेरा डिफरेंस ओपिनियन तो है, जो मतलब हेड कोच कहते हैं जिस तरीके से उन प्लेयर्स को ब्लेम और ये वगैरह, लेकिन आई थिंक जो भी सेटअप है अगर वो सही लग रहा है तो उसको कंटिन्यू करें। इवन अभी से आई थिंक उन्हें शायद बता दिया हो, लेकिन वैसे भी एक कॉन्फिडेंस दे दें कि 2026 के एंड तक यही सेटअप चले। फातिमा सना को कैप्टन लगाया अब तो, और वसीम वगैरह जो हेड कोच हैं, आई थिंक उन्हें भी थोड़ा और मजीद एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। मे बी शायद वो वैसे नज़र नहीं आए, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली उनको देखा कि वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में आए थे, लेकिन क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी में भी है, एसएचविक तो वैसे मेंस टीम के साथ भी काफ़ी बिजी हैं, तो बतूल फातिमा और वसीम ही इधर रह गए। तो आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा इस पे फोकस करें, और पीसीबी का वही नेक्स्ट ईयर के लिए कि ज़्यादा सीरियस स्केड्यूल करें। मतलब मुझे नहीं लगता अभी हमारा नेक्स्ट T20 है 2026 फरवरी में स्केड्यूल्ड है, मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं, शायद पीसीबी कर लेगा, लेकिन अगर ये ऐसा हो गया मतलब बहुत ही वो होगा। हमने वर्ल्ड कप खेला है अभी और 1.5-2 साल बाद हमारी होगी अगली नेक्स्ट T20 है। तो आई थिंक यही था मेरा साल का ओवरऑल। मैंने थोड़ा कम फोकस किया टीम रिजल्ट्स और उस पे ज़्यादा, उस पे जो चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं सिस्टम अपना। वंडरफुल लिसनिंग। और व्यूअर्स आप हमें देख नहीं पा रहे बिकॉज इट इज एन ऑडियो वर्जन। आई वाज मैनी टाइम्स जस्ट लाफिंग, और उसकी तरफ वजह ये थी कि इफ आई डोंट लाफ आई विल क्राई। आई रियली एंजॉयड लिसनिंग। कंपार्टमेंटलाइजेशन जिस तरह साइम आपने की बहुत अच्छी की। साइम, आई हैव लाइक few questions. First of all, I would start with Mohammad Wasim का tenure अभी तक. We are like quite early into it, but still एक अच्छा sample size हमें मिल गया कि हम कुछ pros and cons निकाल सकें. So, how have you rated his tenure so far? आप भी top personally क्या अगर ये वाला coaching setup like of course जुनैद खान को भी mention करना बनता है, अनीफ मलिक को भी mention करना बनता है. So, what are the positives team wise, squad building wise, या जो उनका overall vision लग रहा है, और कुछ नेगेटिव जो अगर आप हाईलाइट करना चाहें मोहम्मद वसीम और कोचिंग सेटअप को. आई थिंक एक चीज़ तो उनकी अच्छी कि वो वसीम का हमने देखा है लास्ट 5-6 ईयर में वो वैसे भी एक्टिव थे पाकिस्तान क्रिकेट में, तो उनका एक है कि हम किस तरीके से मॉडर्न क्रिकेट की तरफ मूव करें, और जो उनके अपने आइडियाज़ हैं वो अच्छे हैं। लेकिन आई थिंक थोड़ा हमें ये भी देखना है कि हमारी टीम अभी उस टाइम पे कहाँ खड़ी है हमारी टीम। मुझे तो ये मेरी ओपिनियन है, इससे शायद अलग हो उनको, होपफुली मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज, मतलब हम सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी वुमेन्स क्रिकेट की पाकिस्तान में, लेकिन थोड़ा ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने टेन्योर स्टार्ट होने से पहले पाकिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट उस तरीके से फॉलो नहीं की हुई। तो आई थिंक वो ही थोड़ा लगता है कि वो बहुत जल्दी-जल्दी में चीज़ें करना चाह रहे हैं। अगर हम इतनी जल्दी करके स्टेप्स लेके खुदा ना ख़ास्ता हमारा वर्ल्ड कप मेन मिस हो जाता है, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा सेटबैक होगा टीम के लिए। हमने अभी तक वर्ल्ड कप नहीं मिस किया, श्रीलंका, बांग्लादेश ने एक-एक वर्ल्ड कप मिस किया लास्ट 2 में से। तो आई थिंक थोड़ा-सा ये है कि हमारे जो उनका है कि हम यंग मॉडर्न, मतलब सिर्फ यंग प्लेयर्स की तरफ जाएँ। जो आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी T20 वर्ल्ड कप के बाद, उसमें वो थोड़ा सिस्टम पे ज़्यादा बात कर सकते थे कि मैं तो खुद हैरान था जब मैंने वो सुनी। मैंने मतलब जब अपलोड हुई उसकी थोड़ी देर बाद ही सुनी, तो उन्होंने सारा सीनियर प्लेयर्स और बैटर्स जो उनका एक बेसिकली वो था उसमें। आई थिंक अभी भी हमारे इवन नेशनल प्रोटेक्ट्स अगर हम देखें तो मुझे इस चीज़ से थोड़ा-सा इख्तिलाफ है कि अभी के लिए आप उनको रखें। अगर कोई आपको लगता है, मतलब अगर सपोज़ आलिया रियाज़ ना इतनी अच्छी बैटर होती, तो मतलब किसी ने जानबूझ के तो नहीं रन करवा दिए ना उनके। वो अच्छी बैटर हैं ही तो उन्होंने रन किए। और इवन स्ट्राइकर्स की टीम में भी वैसा परफॉर्म नहीं किया। निदरडार ने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन स्ट्राइकर्स की टीम में भी टॉप 2-3 परफॉर्मर्स में निदरडार थी। ठीक है, उनकी बॉलिंग बहुत इकोनॉमिकल थी, बैटिंग में भी मतलब वो 20-30 कर रही थी, 90-100 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन मतलब वो प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, तो इसी वजह से वो इतने साल से खेलते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये रिप्लेस कर देना चाहिए, और वो इस चीज़ से मुझे थोड़ा इख्तिलाफ है। बाकी सही है उनके आइडियाज़। उन्हें आई थिंक यही है कि अगर वो एक दफ़ा आ गए वुमेन्स क्रिकेट में, तो उन्हें
पूरा मतलब अच्छी तरह डोमेस्टिक फॉलो करके और हर चीज़, और इवन पीसीबी को भी वो बेहतर आइडियाज़ दे सकते हैं। उन्होंने पहले डोमेस्टिक में हेड कोच रहे हैं, फिर पाकिस्तान की टीम के सिलेक्टर रहे थे, किस तरीके से वो डोमेस्टिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इस तरह नेशनल टीम में 2-3 चेंजेस इधर-उधर कर लोगे तो लॉन्ग टर्म में आपके रिजल्ट्स इम्प्रूव नहीं होंगे, जब तक आप नीचे से आपके प्लेयर्स की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो रही होगी। तो यही है, उसके अलावा आई थिंक बाकी भी सेटअप ठीक है, हनीफ मलिक और जो सारे लोग हैं उस सेटअप में। Yeah. बस मे बी वही Okay. Huh. Good thought, Sam. Lastly, before I put my reflections in to the podcast, Sam, I know players को as such मतलब blame करना बनता नहीं है because they have every excuse to put forward that this thing was wrong and this thing was wrong. आपने अपने मोनोलॉग में पुट किया है, हम लोग ट्वीट करते नहीं सकते, बट एनीवे कुछ प्लेयर्स जिनसे आपकी हाई एक्सपेक्टेशन थी 2024 को लेके, चाहे वो नेशनल टीम हो चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर्स हो, बट उन्होंने थोड़ा आपको डिसअपॉइंट किया हो इन अ वे, तो दैट क्वेश्चन इज इन द सेंस कि वो लाइक 2025 को एक तरह से अपना मिशन बना के दे इम्प्रूव ऑन और मेक द वे बैक इनटू द टीम, जहाँ डोमेस्टिक में अपने आप को मजीद अच्छा एस्टेब्लिश करें, अपने आप को नर्चर करें। सो एनी प्लेयर्स जिनसे आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई? आई थिंक कुछ मौका पे इस पे मैं थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी साउंड करूंगा अपने जो लास्ट पे जो मैंने वसीम कोच के जो उनको थोड़ा सा कहा, लेकिन आई थिंक वही निडा डार और उनकी वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं थी जिस तरीके से हमें, मतलब निडा डार ने पाकिस्तान को बहुत मैच जितवाए में, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब वही होता है जिस तरीके से फातिमा साना ने इम्प्रूव किया, जिस तरीके से सादिया इकबाल ने फिर लास्ट 1-2 ईयर्स में इम्प्रूव किया, मैं ज्यादा ऐसे प्लेयर्स पे वो करना नहीं चाहता। आई थिंक वो भी साल में कितने ही मैचेस खेल रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक और इवन कुछ मौका पे आलिया रियाज ने भी आई थिंक उन्हें भी वो थोड़ा है कि बैटिंग ऑर्डर में वो नीचे आ रही है उस तरीके से, लेकिन उन्होंने जिस तरह साउथ अफ्रीका का लास्ट ईयर का मैच है उस तरीके के मौके पे, तो आई थिंक ये 2-3 प्लेयर्स हैं जिनसे मुझे थोड़ा सा है। बाकी कुछ प्लेयर्स हमारे इंजर्ड भी रहे हैं, डियाना बेग इंजरीज में रही हैं, तो उस तरीके से उन्हें कंसिस्टेंट मौके भी नहीं मिले। तो आई थिंक ये, और इरम जावेद का मुझे थोड़ा सा है कि इरम जावेद का जब भी, मतलब उन्हें नेशनल सेटअप में भी उस तरीके से मौके नहीं मिलते, मतलब ज्यादातर वो स्क्वाड में भी आई हैं तो बेंच पे रही हैं, लेकिन डोमेस्टिक में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही तकरीबन हर टूर्नामेंट में, लास्ट 2 डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट्स में भी वन ऑफ द, मतलब दोनों में वो टॉप बैटर्स में थी। तो आई थिंक यही कुछ प्लेयर्स हैं। बाकी सिद्रा अमीन का मुझे थोड़ा सा है, लेकिन आई थिंक उन्होंने टी20 आईज में ही मेन उनसे कंसर्न था तो वो शुरू से, लेकिन आई थिंक वो प्लेयर्स को मैं वैसे उतना कहना नहीं चाहता कि आई थिंक उनको भी fair enough. अब क्योंकि सिद्रा अमीन को अगर हम नेशनल टी20 में देखें तो बेस्ट बैटर है उधर भी, वो जितने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 200 से ऊपर लाहौर कर रहे हैं, तो वही है कि वो गैप इतना है कि जब वो उधर जाके खेलते हैं तो वो काफी टफ मुकाबला होता है। तो आई थिंक ये या कुछ या प्लेयर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एंड अगेन मैंने अपने क्वेश्चन की सेंस भी बताया थी, इंटेंशन दैट इज जस्ट टू किक देम ऑन, स्पर देम ऑन टू हैव अ बेटर 2025, और हम ईयर 2024 का जस्ट रिव्यू कर रहे हैं, वी आर नॉट रिव्यूइंग देयर लेगेसीज या उनकी लेगेसीज पे देखने दे रहे हैं। They have been wonderful servants. So I just wanted to clarify it. Thank you, Saim, for a wonderful reflection. And of course, viewers, आप अपने thoughts, आप अपने questions in the comment box mention कर सकते हैं. So Saim, now roles reverse करते हैं. I will put my reflection as you will listen for a few minutes. And then feel free to ask me any questions if you have from my takeaways. And as I mentioned, in part 2, we will ask in. Mera monologue kind of split it into 4 reflections, then 5 takeaways, 1 quote, and few shoutouts. So, रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक पहला वर्ड जो मेरे पास आ रहा है दैट इज लॉस ऑफ मोमेंटम। अगर मैं मेंशन करूं, हम जनवरी फरवरी मार्च नेशनल टीम की बात कर लें तो ये हमारा बिल्कुल वाइड था। मिड अक्टूबर से एंड ऑफ ईयर तक हमने कोई क्रिकेट नहीं खेली। जून से मिड जुलाई तक हम फ्री रहे, अगस्त से मिड सितंबर हम फ्री रहे। जब आप इसको कंपेयर करते हो कि 2023 में मुनीबा ने सेंचुरी बनाई, सॉफ्ट लॉन्च ऑफ वुमेन सुपर लीग हुई, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट एवर पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके मारा। सो देयर फॉर सो मेनी इंग्रेडिएंट्स जहां आप मोमेंटम बिल्ड ऑन कर सकते थे, बट आपने मोमेंटम कैरी नहीं किया। आपको जबकि स्टिल लाइक छोटे छोटे ट्विक्स करने की जरूरत थी, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स, फ्यू बायलैटरल्स, इवन ए टीम्स के टूर, अंडर 19 का आई नो एक टूर शुरू शुरू में हुआ, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका,
in Bangladesh. That was a heartening thing to know. But उसके बाद under 19 टीम के साथ जो हुआ, तो again the point I'm trying to make is कि apart from domestic में भी अगर आप 3 सीनियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराए, दैट इज अगेन सैम ने मेंशन कर दिया हुआ कि पिछले साल के टूर्नामेंट्स हम कैरी फॉरवर्ड करें, तो यू कांट टेक दैट एज अ पॉजिटिव। और जिस तरह आपने डोमेस्टिक कंटेक्स मैसअप किए, तो वो सारा मोमेंटम लैक ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली अ वर्ड है। सो ये पहला रिफ्लेक्शन थी, डिस्पाइट हैविंग गुड रिसोर्सेज। आई मीन ठीक है, टैलेंट पूल पे बात होती है कि अच्छा नहीं है या कम है, बट जितना भी है दैट इज डैम डैम गुड अगर आप उन्हें अच्छे से फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। सो दैट इज फर्स्ट रिफ्लेक्शन। सेकंड पॉइंट, क्लास ऑफ 2014 फेड अवे हुई। क्लास ऑफ 2014 से आई मीन 2010 भी पुट कर सकते हैं, बट 2014 एशियन गेम्स की तरफ थ्रो बैक है। सो आलिया रियाज, निदा डार, जवेरिया खान एंड बिस्मा मारूफ फॉर कपल ऑफ रीजंस फेड अवे हुई हैं। ऑफ कोर्स बिस्मा ने रिटायरमेंट ली, जवेरिया खान ने रिटायरमेंट ली। शाउट आउट टू देयर सर्विसेज, हमने उन पे पॉडकास्ट किए, प्लीज चेक देम आउट। और निदा डार, आलिया रियाज, आई वुड से उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस डाउन रही हैं, एंड आई वुड से आई एम नॉट जस्ट इन्फ्लेटिंग द रूमर्स, आई जस्ट फेल्ट कि उन्हें अपनी लाइक फिजिकल फिटनेस पे थोड़ी, ऑफ कोर्स थोड़ी एज बढ़ती जा रही है, इट इज डिफिकल्ट कि आप अपने प्राइम में वापस ला के चलो, बट इफ दे डू वर्क their fitness standards, I really think they can get back to like 40-50% more. So it was really, it is like kind of bleak year अभी तक। आपको बिस्मा का वाइट नहीं फील होता नजर आ रहा, जवेरिया का टू सम एक्सटेंट, और इन स्पेसिफिक डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत लाइक इट इज काइंड ऑफ लाइक अगर आप जो आर्डेंट फॉलोअर्स हैं उनसे बात करें, तो दे वुड बी लाइक उन्हें शायद इंटरेस्ट ही ना हो कि यार हाउ वी गोना वॉच डोमेस्टिक क्रिकेट विदाउट बिस्मा और जवेरिया। सो दैट इज second thing. Third reflection is I felt at top of world, क्योंकि 2023 मेरा लाइक फर्स्ट ईयर था टू कवर वुमेन्स क्रिकेट प्रॉपरली। हमने ये आर्टिकल जितना सा काम किया, आई वाज हेवीली इन्वॉल्व्ड, although my father died in December 2023, so that was a kind of dip. But in terms of women's cricket, I was really feeling high कि यार 2023 अगर इतना अच्छा चला गया है। But having said it, there were few really high moments. I would always relish them. England को हमने at one moment we had 13 for 4 T20 की बात करूं, सेम T20 के चेज में सदफ ने 5 बाउंड्रीज एक ओवर में मारी, डैनियल गिब्सन। आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगेट इट। मुनीबा एंड गुल की पार्टनरशिप्स एशिया कप में, we really felt that we had got one proper opening pair after a long while. फातिमा के कैमियोस, फातिमा की ब्रेवरी, एंड whenever सादिया Iqbal came on to ball, it really took me to some highs. So these are a few things when I felt at top of world. Moving forward, I would say Pacific पे बात करना बनती है। I think 2024 they have zoned out the women's cricket. I'm not going to talk about Indonesia because बात करना बनती नहीं है, but I do think their priorities lies elsewhere, and they don't even care, and they don't have capacity even. So few things streaming, आज सिर्फ फाइनल की हुई नेशनल वुमेन्स T20 जो शुरू में तो हुआ, तो उसके 10 मैचेस हुए थे कवर। सो इवन लेस कवरेज ऑन सोशल मीडिया, आपको अपने अपडेट्स नहीं मिलते, प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे थे, वापस आ रहे थे, कोई कुछ नहीं पता, यू आर जस्ट गेसिंग। शेमफुल हैंडलिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एक तो इतनी देर के बाद आपने किया, अभी तक डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मिले नहीं। PCB putting players on reverse, I'm never going to forget that press conference जो चेयरमैन PCB ने की थी, गुलाम फातिमा और बिस्मा मरूफ को अंडर द बस पुट डाउन किया था। एंड ऑफ कोर्स जब बांग्लादेश जैसे क्रिकेट बोर्ड जो हमारे काइंड ऑफ बाद में आया, या उनकी अभी इतनी एस्टेब्लिश्ड क्रिकेट नहीं है, हैविंग जो 2024 उनका बहुत बुरा गया, लाइक पॉलिटिकल केओस आया, फ्लड्स आए, 2024 का वर्ल्ड T20 उनसे स्ट्रिप ऑफ किया गया। डिस्पाइट दैट
they have given new domestic context. अभी उनका first ever domestic tournament launch हुआ है, तो I do think PCB have zoned out of, checked out of even women's cricket, I would say. I know coaching वाला बहुत अच्छा काम था, I know, जो मोहम्मद वसीम को लाया गया या इवन मेंटोर्स को. आई एम स्टिल नॉट श्योर मेंटोर्स उतना प्रॉपरली काम करे. अभी आज शोएब मलिक को देख लें, ही इज कमिंग right into like pairings and होने लगे थे, he is coming then. I don't think they're working as much with women cricket जितना लोगों या मीडिया उतना उछाल like they are doing some stuff. Anyway, fourth reflection is fulfilling year as fan. uh, I mean, in the sense के वो जो पेन है या ऐसे जो बाकी वुमेन आर्डेंट या ओजीज काफी ऐसे से फील करते आ रहे हैं, आई फेल्ट इट. बट आई लर्न के गेम बाय गेम या स्पेल बाय स्पेल, इनिंग बाय इनिंग आपने कैसे एंजॉय करना है, एंड देन टेक द थिंग्स फ्रॉम देयर. बिकॉज अगर आप हर चीज को एनालाइज करने लग जाओगे तो there is no point analyzing, criticizing. So I really learned about systematic issues, got to work with wonderful people like Iman, like Saim, like Bilal, and many others. But due to personal situations, Pakistan की bad situation overall, piece-wise kya hai, internet issues and promises being broken by PCB, थोड़ा सा disheartening and हो रहा है मेरे लिए. But still, I have quite a lot of energy. I really trust the current source current craft we have got. Okay, shoutouts की तरफ आते हैं. गुलाम फातिमा और तूबा हसन का बहुत अच्छा रिटर्न फ्रॉम इंजरी. गुलाम फातिमा अभी भी टॉप 3 टॉप 4 विकेट टेकर्स में है. इवन शवाल की रिटर्न डोमेस्टिक क्रिकेट में आई एम जस्ट अ फैन ऑफ हर. सो अभी उन्होंने नेशनल वुमेन वनडे में 2-3 अच्छी इनिंग्स खेली. फातिमा की ब्रेवरी, एंड आई जस्ट वांट again shout out prayers, because personal loss, father का loss मैंने भी किया हुआ. Like I'm just not making it about myself, but again she is a proper champion, so hope she keeps on doing that. uh, सिद्रा बिस्मा का हग जब बिस्मा ने अपने रिटायरमेंट अनाउंस किया, वो अपना लाइक वो जो ड्रेसिंग रूम था वो छोड़ दी, तो आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगेट दैट पेन. सिद्रा के वीला तो मैं कभी नहीं बोलने लगा. सो शाउट आउट फॉर दैट बिकॉज दोज आर फन. काफी चीजें देखने को मिलती है, काफी चीजें लर्न करने को मिलती हैं. अरिशा की नॉक जो अभी रिसेंटली एशिया कप में खेले उन्होंने, दैट वाज रियली प्लेजिंग. एंड लास्टली फ्यू शाउट आउट्स टू हादिया फयाज. सोनम न्यूज पर आई थिंक काम करती हैं, वंडरफुल रिसोर्स पर्सन शी इज, और हमेशा बहुत अच्छे क्वेश्चन थ्रो करती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में. बिलाल एंड साइम फॉर लोकल स्काउटिंग, एंड ईमान को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ बिकॉज शी हैज वर्क विद स्कॉटलैंड क्रिकेट. there are many other people जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ. पॉडकास्ट will be like hell long. So but anyway, these are few shout outs. Takeaways मैं बहुत shortly put करना चाहता हूँ because I'm just taking too much time. मोहम्मद वसीम को बैलेंस स्ट्राइक करना होगा between imposing his authority both as tactician and as administrator. Yes, he is part of coaching setup. Yes, he is part of kind of administrator setup. But उनके quotes मुझे ऐसा लगता है कि you are just assuming yourself to be chairperson and stuff like that. Even tactics में भी अगर आपने सारी चीजें बाहर से कंट्रोल करके लगनी, you would जो नेचुरल लीडर है या नेचुरल टेक्नीशियन लाइक फातिमा और मुनीबा, उनकी आप क्वालिटीज को थोड़ा सक आउट कर लेंगे. But anyway, he has been, या coaching setup has been breath of fresh air. हनीमून पीरियड आज दो ओवर हो चुका है. 2025 की वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, प्लीज मेक नो फस अबाउट इट. आई नो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, but let's make it to the World Cup. Second reflection, one thing should never ever happen again in women's cricket is Razak को जब women's selection committee का part बनाया गया था. That is one horrible thing to do, and I really hope PCB never does it again.
and it was the same day बिस्मा ने retirement announce की थी, रज़ाक के women's selection committee में announce किया गया था, तो I mean and that was one baffling thing to do. uh, we have got good resources for RDI, क्योंकि अभी हमारा focus RDI पे होने लगा है because of obvious reasons. I really want to see Najiha being the must starter. She has to be our first choice wicket keeper as well. Diana and Sadia Iqbal ki management, I really want them to be sharp, fit, fresh. जो जो भी issues हैं, please hire some coaches or whatever the issues are. I don't know personally, but we have to take care of them. Uh, Domestic of course needs overall साइम की suggestions को मैं fully endorse करता हूँ, but of course it will all start with care. जब care करने वाले लोग होंगे तभी ऐसी चीजें होंगी, and I don't think we have got. Lastly, 5 sentences, और हर sentence के end पे मैं एक person का नाम लूंगा. Make of that what you will. First sentence, और यहीं पे मेरा monologue end हो जाएगा. Wrong person in wrong place is equal to regression, and that is Sana Mir. I mean पीटीवी पे आप काम कर रही हैं, मैं explanation आल्तो नहीं करूंगा. Wrong person in right place is equal to frustration for me, and that is chairman PCB. Right person in wrong place is equal to confusion for me, and that is Jana Beg, because one of the like great bowler as well, but she is always kind of injured. I am confused whether it is with her run up, whether it is with our condition, and like Joby must have please sort that out. It always mm, left me confusing. Number four, right person in right place is called progression. Uh, Mohammad Wasim, Fatma Sana का जो duo है, I do think we can progress under them. Right people in right places is equal to multiplication. आपके पास ओडीआई और स्पेसिफिकली T20 के बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं. जस्ट पुट देम इन राइट प्लेसेस. लाइक अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करूं या बॉलिंग ऑर्डर की बात करूं, मेक good combinations, give them confidence. We have got Iman, we have got Shawal, we have got Samia, we have got Hamna, we have got Saima. अगर आप उन राइट पीपल को, ये राइट पीपल वी ऑल नो, जस्ट पुट देम इन राइट प्लेसेस, यू विल सी Pakistan women's cricket being multiplied, and that applies to the fandom as well, that applies to the women's cricket as well. So I know it was very lengthy, but I am very satisfied with my monologue. So Saim, over to you. What are your key takeaways? या आप कुछ पूछना चाहते I think it was a good overview, Ahmed. Mainly, I think अभी तो क्योंकि वनडे चल रहा है डोमेस्टिक का, तो आई थिंक मेन फोकस वो है मेरा कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में क्या होता है. तो मतलब डू यू थिंक उसके लिए पाकिस्तान की अभी इनफ प्रिपरेशन है? अभी वैसे हमें टीम्स 6 के 6 तो नहीं कंफर्म है, लेकिन 4-5 टीम्स कंफर्म है जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलेंगी, और उनमें से 2 ने हैं? क्वालिफाई करना है. हमने देखा है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली, अगर वो बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, आयरलैंड और बाकी 2 नीचे से टीम्स आती हैं, स्कॉटलैंड और आई थिंक नीदरलैंड्स. तो डू यू थिंक कि मतलब पाकिस्तान, क्योंकि वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से ही पाकिस्तान की जो लॉसेस थी, वो इवेंचुअली हम उस वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे. बाकी में मैच हम जीत सकते थे, लेकिन ये वो मैचेस है जो हम, तो डू यू थिंक कि मतलब हमने उसके लिए ठीक प्रिपेयर कर लिया है? क्योंकि आई थिंक 2 महीने रह गए, अभी शेड्यूल आया तो नहीं है, लेकिन एक या दो मतलब हाँ. जनवरी एंड फरवरी इसके अराउंड ही शेड्यूल है उसका. हाँ, सैम, देयर इज वन पॉइंट इन इट जहाँ से आज मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई प्रिपरेशन की, क्योंकि आप बात कर रहे हो. आई डोंट थिंक जो कैंप होते हैं ना, वो आपको एक हद तक ही फायदा दे सकते हैं, एंड दे आर ऑलवेज जस्ट अ सप्लीमेंट्री थिंग. अगर आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हो, देन कैंप्स कैन हेल्प फ्यू पर्सन्स, फ्यू प्लेयर्स टू ट्विक देयर थिंग्स. किसी का लाइक रन अप सही करना है, किसी की बैटिंग टेक्निक अच्छी करनी. बट अगर आप रेगुलर क्रिकेट ही नहीं खेल रहे, और अगले 2 मंथ, मैंने अभी शुरू में पुट फॉरवर्ड किया था, राउंड अबाउट 8 मंथ्स हमारी पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम वाइड ऑफ क्रिकेट रही है. नेशनल टीम की बात करूं 2024 की. अगले 2 मंथ पे अगर हमने वेला ही रहना है और सिर्फ कैंप पे रिलाई करना है, तो इट इज नॉट एन आइडियल प्रिपरेशन. बट हैविंग सेड इट, ठीक है, टीम्स आर, जो बाकी टीम्स है, दे आर गोइंग टू बी रियली रियली नास्टी फॉर अस. वी विल बी begging, praying on musallas and whatnot. But I really trust the leadership of Fatma Sana, and
current resources. Having said it, एक चीज मैं पुट फॉरवर्ड करना भूल गया कि डिस्कार्ड जो हमने किया हुआ है निदा आलिया को, इवन सिद्रा को भी मुझे लग रहा है कि वी विल काइंड एट टाइम्स डिस्कार्ड कर देंगे. मुझे वाइब्स आ रही हैं जस्ट. We should not be discarding them right away. Please make the most of them. Resources हमारे पास अच्छे हैं यार. I think ईमान पे आप पॉइंट ले सकते हो या नजिया की मैंने बात की. Hopefully Diana comes back fresh, so वो duo अच्छा बन जाएगा. ये इवन हमना बिलाल को I really trust her to do well. So resources हमारे पास अच्छे हैं. Just एक आधी सीरीज क्योंकि असल में ये होता है कि टूर्नामेंट में जब आप जाते हो तो जो एक्चुअल 2 मैचेस मुझे लग रहा था कि अभी हम वार्म अप हो रहे हैं, कंडीशन एक्लेमेटाइज हो रहे हैं, अगले प्लेयर्स की कॉम्बिनेशन देख रहे हैं. तो अगर आप वो वार्म अप पहले करा लो देन यू फील कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू इट. सो that is my whole thought process about it. But I do think we will make it into it because we have got good hungry cricketers. कुछ they have point to prove themselves. अगर निदाल को include करते हैं, even Muniba to some extent, कुछ अगर youngsters को डालते हैं, they will of course be hungry and they are damn good players as well. So I am confident enough. But of course, you never know. आई ऑल्सो एग्री. मतलब मुझे भी लग रहा है हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है फिर भी थोड़ी सी मुश्किल हो गई. आई थिंक वेस्ट इंडीज की टीम से तो मुझे है कि अभी इस टाइम काफी, मतलब आज उनका मैच अच्छा नहीं गया, लेकिन मुझे वेस्ट इंडीज से काफी है कि हम शायद ना जीत पाए. फिर भी बिल्कुल. इंशाल्लाह कर जाएंगे क्वालिफाई. Yeah. Okay, so viewers, that was the first part done. Saim, thank you so much for joining. ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ. बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता